गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 है द फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज क्या है? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस. इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच बट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब. फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है ना. यही तो डिफरेंस है ना सेंटेंस और फ्रेज में. सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट सेंस बनाता है. इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. बट इन केस ऑफ फ्रेज there is no complete sense. It works as a part of speech. देखो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह तो काम करता है लेकिन इसमें फाइनाइट वर्क नहीं होता है. तो आपको इसमें दो नए वर्ड समझने होंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है और फाइनाइट वर्ब है. सबसे पहले हम इन सेंटेंस को देखेंगे. टू अर्न इज ह्यूमन, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट. तो कंप्लीट सेंस देखने को नहीं मिल रहा है. क्या लिखा है? कॉन्ग्रेचुलेट हिम आवर माई बिहाफ, माई गॉड सच अ वंडरफुल वेदर इट इज़. तो इन सब जो सेंटेंस में हमें देखने को मिला, क्या देखने को मिल रहा है? द मैन ग्रीटिंग द गेस्ट इज़ माई अंकल. कंप्लीट सेंस नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ये ऑब्वियस है, फ्रेज है, तो इसमें कंप्लीट सेंस देखने को नहीं मिलेगा. प्लस फाइनाइट वर्ब क्या है उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है. काइंड ऑफ फ्रेज भी डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करने वाले हैं. फ्रेज आपको समझ आ गया होगा. एक ऐसा सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने को मिलते हैं और क्या देखने को मिलते हैं? फाइनाइट वर्ब. दे हैव सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. दे डू द वर्क ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सभी चीज़ें आ जाती है. तो ये सब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. दे हैव नो फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब इनमें नहीं होता है. चलो काइंड्स ऑफ फ्रेज डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट है नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज, इंटरजेक्शनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज. This kind of phrase have been given in these above sentence. ये जो सेंटेंस दिए आपको टोटल 9 है, इनमें कैसे कैसे फ्रेज यूज़ किए गए. टूअर, ये दिख रही है आप, रेड कलर में दिख रहा है आपको, हाईलाइट किया गया है. तो ये है नाउन फ्रेज. नाउन क्या होता है आप सभी जानते होंगे? पर्सन, प्लेस और थिंग. अर्ली टू बेड, टू आ रहा है इसमें भी फ्रेश है, इसमें भी टू आ रहा है फ्रेश है. लेकिन देखो डिफरेंस क्या है इसमें? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि उसमें वर्ब क्या था उस सेंटेंस में? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अ गुड हैबिट, राइज, ठीक है, उठना. टू अचीव सक्सेस इज अ नाउन फ्रेज एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो आपको देखो समटाइम्स क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, समटाइम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा. जब जो वर्ब है किसके लिए काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा. जब वो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा. जैसे और भी सेंटेंस है. विथआउट कंप्लीटिंग, ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेसेस एज इट मॉडिफाइज द वर्ब. लाइक विथआउट कंप्लेनिंग, कंप्लेन, कंप्लेनिंग, देखो चेंज हो रहा है ना, कंप्लेन, कंप्लेनिंग. तो क्या हो रहा है? जो वर्ब है ING लग गया है इसमें, जो कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है. तो ये क्या है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना. ग्रीटिंग द गेस्ट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एज इट इज़ क्वालिफाइंग अ मैन. गेस्ट को ग्रीट करना. अच्छा, एडजेक्टिव में क्या होता है? क्वालिटी किस में बताती है? एडजेक्टिव में ही क्वालिटी बताया जाता है. तो ग्रीटिंग इसमें काइंड ऑफ क्वालिटी हो गया, तो ये ग्रीटिंग फ्रेज हो गया. सब सेंटेंस में हमें क्या करना होगा? डेफिनेशंस को याद रखना होगा. एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है. तो हम देख पाएंगे सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है और उसको हम पहचान पाएंगे. तो उसके लिए हमें डेफिनेशन याद होने चाहिए. नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया. एडवर्ब क्या होता है? वर्ब विच इज़ प्लेस इन प्लेस ऑफ, वर्ब के प्लेस में यूज़ होने वाला वर्ड. एडजेक्टिव
इट शोज द क्वालिटी शो करता है। जैसे क्या हो गया, क्वालिटी क्या क्या हुई, ऑनेस्टी, लायर, ये सब क्या होगी, क्वालिटी हो गई। झूठ बोलना, अच्छा होना, तो ये सब उनकी क्वालिटीज़ है। जैसे प्रीपोजिशनल दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या है, प्रीपोजिशन द वर्ड विच इज़ यूज बिफोर दी वर्ब, वर्ब के पहले यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन को। ऑन माई बिहाफ, इन केस ऑफ अ कंजक्शनल फ्रेज, इन केस, कंजक्शनल मतलब इन केस। देखो उसमें क्या लगा हुआ है, मार्क देख सकते हैं आप, है ना। लास्ट वाले में तो एक्सक्लामेटरी लगा हुआ है इंटरजेक्शनल फ्रेज में। तो इंटरजेक्शनल फ्रेज में हमें साइन डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें एक्सक्लामेटरी लगा हुआ है, एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्लॉज। फ्रेज में मेनली आपको ये देखना है कि फ्रेज को हम कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस बताया गया, पहले भी डिस्कस हो गया। अब उसके बाद ऐसे वर्ड आपको देखने बोलेंगे, जैसे टू आर, अर्ली टू बेड, टू मैक्सिमम टाइम्स टू रिपीट हो रहा है, जरूरी नहीं कि हर में होगा। तो ये सब फ्रेज को आपको देखना होगा। तो इनके लिए आपको वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी अगर इसमें आप मास्टर होना चाहते हैं तो, है ना, कि फ्रेज के कितने सारे वर्ड होते हैं और सेंटेंस में वो कैसे यूज़ होते हैं। ये सब आपको अलग से भी पढ़ना होगा। बाकी आप इस चैप्टर को कवर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, बट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस to give a complete sense. It depends on other part of the sentence. Look, देखो क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस तीनों भी एक रिलेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड है तीनों। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है, खुद का, और क्या बनाता है, लार्ज सेंटेंस बनाता है। जैसे कि अब एग्जांपल को देख के हम समझेंगे। शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग वाइल शी वॉज डांसिंग, वाइल शी वॉज डांसिंग। ये देखिए, यही तो डिफरेंस सेंटेंस और क्लॉज में। शी लॉस्ट हर ईयर रिंग वाइल शी वॉज डांसिंग, इसमें दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ये जो क्लॉज है इसमें दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी, क्योंकि हम शी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो लड़की होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसकी ईयर रिंग खो गई है। और हाँ, ईयर रिंग खो गई है कब, जब वो डांस कर रही थी। ये हो गया प्रेडिकेट। दिस सेंटेंस कंटेन द फॉलोइंग टू पार्ट्स। शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग, है ना, मैंने कहा था इसमें दो सेंटेंस है। वाइल शी वॉज डांसिंग, इसमें दो सेंटेंस है, उसको एक बना गया। ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ईच पार्ट इज अ क्लॉज। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के पार्ट हो चाहे प्रेडिकेट के, दोनों क्या क्लॉज कहलाएंगे। क्लियर है क्लॉज आपको। नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ क्लॉज। एक होता है प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, एज द क्लॉज इन अबव एग्जांपल शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग मेक्स अ गुड सेंस। प्रिंसिपल ये होता है, जो मेन क्लॉज है वो सेंस बनाता है। स्टार्टिंग में ही हमने क्या किया, सेंस बना दिया कि उसकी ईयर रिंग खो गई है। जैसे कि एग्जांपल ये था ना, शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग। उसके बाद it can stand by itself as a complete sentence. It is called the principal clause or the main clause. देखो कंप्लीट सेंस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज बना देता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट उसमें ऐड कर सकते हैं। द क्लॉज, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस उसमें अटैच हुआ था, while she was dancing. The clause while she was dancing cannot stand by itself to make a good sense. It is therefore called a subordinate clause. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज भी, क्योंकि ये सीधा सीधा मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। अगर मेन क्लॉज, जैसे ये सेंटेंस सामने नहीं होता, सपोज वाइल शी वॉज डांसिंग शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग, अगर ये सेंटेंस पहले होता तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है, काइंड ऑफ क्लॉज तो हो गया, वो फिर से रीडिवाइड किए गए हैं, उनके सब पार्ट भी है। सबऑर्डिनेट के सब पार्ट है, नाउन क्लॉज से एडजेक्टिव और एडवर्ब है।
Noun clause. Noun clause does the work of a noun in a larger sentence as people say. नाउन क्लॉज हमेशा लार्जर सेंटेंस में देखने को मिलेगा हमें और उसी में यूज़ होता है, जैसे कि हियर दैट दैट द टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स. हियर द क्लॉज दैट द टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स वर्क एज द ऑब्जेक्ट. देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लू कलर में, दैट द टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, एक बार समय चलेगा दोबारा लौट कर नहीं आएगा. कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं. पीपल से, अच्छा पीपल से ऐड करेंगे कंप्लीट सेंस है, ठीक है. हियर द क्लॉज दैट द टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स वर्क एज एन ऑब्जेक्ट. ये जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है. पीपल से मतलब ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, दो ही है, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट बोलेंगे, है ना. ऑफ द वर्ब से क्या है, वर्ब है. तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखने को मिल रहा है बिगर सेंटेंस में, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है. नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन द बिगर सेंटेंस. ये भी एडजेक्टिव के लिए काम करेगा. एडजेक्टिव है तो एडवर्ब है तो उसके लिए. हियर स्टैंड्स द मॉब विच ब्रोक द विंडो पेन. हियर द क्लॉज विच ब्रोक द विंडो पेन क्वालिफाइज द मॉब अ नाउन. नाउन है, पर्सन प्लेस और थिंग आ रहे मतलब वो क्या है, नाउन है. ये रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है. हैंस इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है. एडजेक्टिव क्या है, क्वालिटी बता रहा है. हियर स्टैंड्स द मॉब विच ब्रोक द विंडो पेन, क्वालिटी बता रहे हैं. नेक्स्ट है फिर एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. देखो इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, एडवर्ब क्लॉज में मॉडिफाइज करते हैं वर्ब को, है ना. द रॉबर्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच द स्पॉट. चोर वहाँ से भाग जाते पुलिस के आने से पहले, है ना. द रॉबर्स हैड रन अवे, भाग चुके थे. हैड है पास्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट. द रॉबर्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच द स्पॉट. एडवर्ब क्या है, रीच्ड, दैट्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रीच. द वर्ड्स इज बोल्ड लेटर्स आर एडवर्ब, हेंस दे आर एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज बिगिंस विथ सम कंजक्शन एज अंडर. देखो एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट कहाँ से होता है, व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, टिल, बिफोर, आफ्टर, वेयर, ऑफ, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, सिंस, एज, सो दैट, लेस, एज इफ, एज सून एज, सो दैट, ऑल्दो, येट. ये सब वर्ड से हमेशा एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होता है. तो ये रही आपकी आज की चैप्टर, कंप्लीट हो गई. लेकिन हमारे ग्रामर का फर्स्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. चैप्टर 1 है द फ्रेज एंड द क्लॉज. फ्रेज क्या है, व्हाट इज फ्रेज. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस. इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच बट हैज़ नो फाइनाइट वर्ब. फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है ना. यही तो डिफरेंस है ना सेंटेंस और फ्रेज में. सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. बट इन केस ऑफ फ्रेज देयर इज नो इनकम्प्लीट, देयर इज नो कंप्लीट सेंस. इट वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. देखो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह तो काम करता है, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्क नहीं होता है. तो आपको इसमें दो नए वर्ड समझने होंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है और फाइनाइट वर्ब है. सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे. टू अर्न इज ह्यूमन, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट. तो कंप्लीट सेंस देखने को नहीं मिल रहा है. क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेट हिम आवर माई बिहाफ, माई गॉड सच अ वंडरफुल वेदर इट इज़. तो इन सब जो सेंटेंस में हमें देखने को मिला, क्या देखने को मिल रहा है, द मैन ग्रीटिंग द गेस्ट इज़ माई अंकल. कंप्लीट सेंस नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ये ऑब्वियस है, फ्रेज है, तो इसमें कंप्लीट सेंस देखने को नहीं मिलेगा. प्लस फाइनाइट वर्ब क्या है उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है. काइंड ऑफ फ्रेज भी डिस्कस करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करने वाले हैं.
फ्रेज आपको समझ आ गया होगा। एक ऐसा सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने को मिलते हैं और क्या देखने को मिलते हैं, फाइनाइट वर्ब। दे हैव सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। दे डू द वर्क ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो ये सब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे हैव नो फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब इनमें नहीं होता है। चलो काइंड्स ऑफ फ्रेज डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, कंजक्शनल फ्रेज, इंटरजेक्शनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज। दिस काइंड ऑफ फ्रेज हैव बीन गिवन इन दिस अबाउट सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए आपको टोटल 9 है, इनमें कैसे कैसे फ्रेज यूज़ किए गए। टूर, ये दिख रही है, आप रेड कलर में दिख रहा है आपको, हाईलाइट किया गया है। तो ये है नाउन फ्रेज। नाउन क्या होता है आप सभी जानते होंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्ली टू बेड, टू आ रहा है, इसमें भी फ्रेज है, इसमें भी टू आ रहा है, फ्रेज है, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, इसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि उसमें वर्ब क्या था उस सेंटेंस में, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अ गुड हैबिट, राइज, ठीक है, उठना। टू अचीव सक्सेस इज अ नाउन फ्रेज एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो आपको देखो समटाइम्स क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, समटाइम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। जब जो वर्ब है किसके लिए काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। जब वो सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। जैसे और भी सेंटेंस है, विथआउट कंप्लीटिंग, ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेसेस एज इट मॉडिफाइज द वर्ब, लाइक विथआउट कंप्लेनिंग, कंप्लेन, कंप्लेनिंग, देखो चेंज हो रहा है ना, कंप्लेन, कंप्लेनिंग। तो क्या हो रहा है, जो वर्ब है आईएनजी लग गया इसमें, जो कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है, तो ये क्या है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना। ग्रीटिंग द गेस्ट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज एज इट इज़ क्वालिफाइंग अ मैन, गेस्ट को ग्रीट करना। अच्छा, एडजेक्टिव में क्या होता है, क्वालिटी किस में बताती है, एडजेक्टिव में ही क्वालिटी बताया जाता है। तो ग्रीटिंग इसमें काइंड ऑफ क्वालिटी हो गया, तो ये ग्रीटिंग फेस हो गया। सब सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, डेफिनेशंस को याद रखना होगा। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो हम देख पाएंगे सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ हो रहा है और उसको हम पहचान पाएंगे। तो उसके लिए हमें डेफिनेशन याद होने चाहिए। नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब विच इज़ प्लेस इन प्लेस ऑफ, वर्ब के प्लेस में यूज़ होने वाला वर्ड। एडजेक्टिव, इट शोज द क्वालिटी, क्वालिटी शो करता है। जैसे क्या हो गया, क्वालिटी क्या क्या हो गई, ऑनेस्टी, लायर, ये सब क्या होगी, क्वालिटी हो गई। झूठ बोलना, अच्छा होना, तो ये सब उनकी क्वालिटीज़ है। जैसे प्रीपोजिशनल दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या है, प्रीपोजिशन, द वर्ड विच इज़ यूज बिफोर दी वर्ब, वर्ब के पहले यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन को। ऑन माई बिहाफ, इन केस ऑफ अ कंजक्शनल फ्रेज, इन केस, कंजक्शनल मतलब इन केस। देखो उसमें क्या लगा हुआ है, मार्क देख सकते हैं आप, है ना। लास्ट वाले में तो एक्सक्लामेटरी लगा हुआ है इंटरजेक्शनल फ्रेज में। तो इंटरजेक्शनल फ्रेज में हमें साइन डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें एक्सक्लामेटरी लगा हुआ है, एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्लॉज। फ्रेज में मेनली आपको ये देखना है कि फ्रेज को हम कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस बताया गया, पहले भी डिस्कस हो गया। अब उसके बाद ऐसे वर्ड आपको देखने बोलेंगे, जैसे टू आर, अर्ली टू बेड, टू, मैक्सिमम टाइम्स टू रिपीट हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर में होगा। तो ये सब फ्रेज को आपको देखना होगा। तो इनके लिए आपको वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी, अगर इसमें आप मास्टर होना चाहते हैं तो, है ना, कि फ्रेज के कितने सारे वर्ड होते हैं और सेंटेंस में वो कैसे यूज़ होते हैं। ये सब आपको अलग से भी पढ़ना होगा। बाकी आप इस चैप्टर को कवर कीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, बट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस टू गिव अ कंप्लीट सेंस। इट डिपेंड्स ऑन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लुक, देखो क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस तीनों भी एक रिलेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड है तीनों। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है, खुद का, और ये क्या बनाता है? लार्ज सेंटेंस बनाता है। जैसे कि अब एग्जांपल को देख के हम समझेंगे। शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग वाइल शी वॉज डांसिंग। वाइल शी वॉज डांसिंग, ये देखिए, यही तो डिफरेंस सेंटेंस और क्लॉज में। शी लॉस्ट हर ईयर रिंग वाइल शी वॉज डांसिंग, इसमें दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। ये जो क्लॉज है इसमें दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, क्योंकि हम शी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो लड़की होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसकी ईयर रिंग खो गई है। और हाँ, ईयर रिंग खो गई है कब? जब वो डांस कर रही थी। ये हो गया प्रेडिकेट। दिस सेंटेंस कंटेन द फॉलोइंग टू पार्ट्स। शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग, है ना, मैंने कहा था इसमें दो सेंटेंस है। वाइल शी वॉज डांसिंग, इसमें दो सेंटेंस है, उसको एक बना गया। ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ईच पार्ट इज अ क्लॉज। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट के पार्ट हो चाहे प्रेडिकेट के, दोनों क्या क्लॉज कहलाएंगे। क्लियर है क्लॉज आपको? नेक्स्ट है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ क्लॉज। एक होता है प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? एज द क्लॉज इन अबव एग्जांपल शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग मेक्स अ गुड सेंस। प्रिंसिपल ये होता है, जो मेन क्लॉज है वो सेंस बनाता है। स्टार्टिंग में ही हमने क्या किया? सेंस बना दिया कि उसकी ईयर रिंग खो गई है। जैसे कि एग्जांपल ये था ना, शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग। उसके बाद इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज और द मेन क्लॉज। देखो कंप्लीट सेंस क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज बना देता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट उसमें ऐड कर सकते हैं। द क्लॉज, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस उसमें अटैच हुआ था, वाइल शी वॉज डांसिंग। द क्लॉज वाइल शी वॉज डांसिंग कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ टू मेक अ गुड सेंस। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है क्योंकि ये सीधा सीधा मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। अगर मेन क्लॉज जैसे ये सेंटेंस सामने नहीं होता, सपोज वाइल शी वॉज डांसिंग शी लॉस्ट हर गोल्ड ईयर रिंग, अगर ये सेंटेंस पहले होता तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक है, काइंड ऑफ क्लॉज तो हो गया, वो फिर से रीडिवाइड किए गए हैं, उनके सब पार्ट भी है। सबऑर्डिनेट के सब पार्ट है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ लार्जर सेंटेंस एज पीपल से। नाउन क्लॉज हमेशा लार्जर सेंटेंस में देखने को मिलेगा हमें, और उसी में यूज़ होता है। जैसे कि हियर that the time once lost never returns. Here the clause that the time once lost never returns work as the object. देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लू कलर में, that the time once lost never returns, एक बार समय चलेगा दोबारा लौट कर नहीं आएगा। कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं। पीपल से, अच्छा पीपल से ऐड करेंगे, कंप्लीट सेंस है, ठीक है। Here the clause that the time once lost never returns work as an object, ये जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। पीपल से मतलब ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, दो ही है, ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट बोलेंगे, है ना। ऑफ द वर्ब, से क्या है? वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखने को मिल रहा है बिगर सेंटेंस में, तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन द बिगर सेंटेंस। ये भी एडजेक्टिव के लिए काम करेगा, एडजेक्टिव है तो एडवर्ब है तो उसके लिए। हियर स्टैंड्स द मॉब विच ब्रोक द विंडो पेन। हियर द क्लॉज विच ब्रोक द विंडो पेन क्वालिफाइज द मॉब अ नाउन। नाउन है, पर्सन प्लेस और थिंग आ रहे हैं, मतलब वो क्या है? नाउन है। ये रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। हैंस इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी बता रहा है। हियर स्टैंड्स द मॉब विच ब्रोक द विंडो पेन।
क्वालिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट है फिर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, एडवर्ब क्लॉज में मॉडिफाइज करते हैं वर्ब को, है ना। द रॉबर्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच द स्पॉट। चोर वहाँ से भाग जाते पुलिस के आने से पहले, है ना। द रॉबर्स हैड रन अवे, भाग चुके थे। हैड ए पास्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट। द रॉबर्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस रीच द स्पॉट। एडवर्ब क्या है, रीच्ड, दैट्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रीच। द वर्ड्स इज बोल्ड लेटर्स आर एडवर्ब, hence they are adverb clause. Adverb clause begins with some conjunction as under। देखो adverb clause start कहाँ से होता है, when हो गया, while हो गया, till, before, after, where, of, unless, until, because, since, as, so that, less, as if, as soon as, so that, although, yet, ये सब वर्ड से हमेशा adverb clause start होता है। तो ये रही आपकी आज की चैप्टर, कंप्लीट हो गई। लेकिन हमारे ग्रामर का फर्स्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।